आज हम लोग देखेंगे टॉप 40 जीके वन लाइनर। प्रश्न एक है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। प्रश्न दो है कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री माओ भंडार नायके। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है वो श्री माओ भंडार नायके। प्रश्न नंबर 3 है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। प्रश्न 4 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो बांग्लादेश का लिखा। प्रश्न नंबर 5 है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। हीटर के तार जो होते हैं नाइक्रोम के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 7 है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो मांजुली है। असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है स्टील में अधिकतम होती है। प्रश्न नंबर 9 है कि दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म जो है वो अकबर ने चलाया था। प्रश्न नंबर 10 है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 11 है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा फूल होता है। प्रश्न संख्या 13 है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। प्रश्न संख्या 14 है कि संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड जो है संसार में सबसे छोटा पक्षी है। प्रश्न संख्या 15 है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया है? तो कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर बनाया है। प्रश्न संख्या 16 है कि किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है कि कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। प्रश्न संख्या 19 है कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव में स्थित है। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। प्रश्न संख्या 22 है कि तेलुगु जो है किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है। प्रश्न संख्या 23 है कि हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि बांग्लादेश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। प्रश्न संख्या 25 है कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। प्रश्न संख्या 26 है कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। प्रश्न संख्या 27 है प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने प्रसिद्ध नाटक शकुंतला लिखे थे महाकवि कालिदास ने। प्रश्न नंबर 28 है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो सबसे ऊंचा ज्वार होता है। प्रश्न संख्या 29 है कि कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य पठार नहीं है। प्रश्न संख्या 30 है कि कौन से
क्यांत्रित शैल है? तो संगमरमर जो है क्यांत्रित शैल है। प्रश्न संख्या 31 है कि सार्क का पूर्ण रूप है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। प्रश्न संख्या 32 है कि भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज की। प्रश्न संख्या 33 है कि स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग जो है छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। प्रश्न संख्या 34 है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 35 है कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव के समय। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता जो है सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव के समय। प्रश्न संख्या 36 है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। प्रश्न संख्या 37 है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन के रचयिता थे। प्रश्न संख्या 38 है कि भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति जिसे बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 39 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ और समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को। नहीं सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। प्रश्न संख्या 40 है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया।